अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद। होपफुली यू ऑल आर फाइन। लास्ट टाइम बच्चों हमने दो वीडियोज़ अपलोड की थी न्यूमेरिकल्स के ऊपर, जो कि चैप्टर नंबर 6 के हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इसमें हमने आप लोगों को 8 न्यूमेरिकल करवा दिए हैं। आज उसके रह गए हैं बाकी 4 न्यूमेरिकल। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 9 से लेकर के न्यूमेरिकल नंबर 12 तक न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले न्यूमेरिकल को। तो पहला न्यूमेरिकल है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेसेस। उसमें पिस्टन जो है उनके हमें एरियाज दिए हुए हैं, एक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गिवन डाटा में हम ए को A1 लिख लेते हैं, या जो स्मॉल है उसको स्मॉल ए से लिख लेते हैं, तो वो बनेगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो लार्ज पिस्टन है उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जिसका है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। What force should be exerted on the small piston? स्मॉल पिस्टन पे कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगी अगर हमने 4000 न्यूटन का वेट उठाना है? उसने फोर्स बता दी F2, कहता है अगर वो 4000 न्यूटन हो तो हमें बताना है कि फिर पहले वाले पिस्टन पर, जो कि स्मॉल पिस्टन है, उसको हमने 1 बोला हुआ है, तो उस पर कितनी फोर्स अप्लाई होगी, हमने ये फाइंड करना है। इसको डायग्राम से समझते हैं कि सपोज करिए ये डायग्राम है। एक स्मॉल पिस्टन है, तो स्मॉल पिस्टन का जो एरिया हम उसको A1 कह लेते हैं। जो लार्ज पिस्टन है उसका एरिया हम उसको कैपिटल ए से लिख लेते हैं, हम उसको A2 कह लेते हैं। 2 कर लें इसको। इस तरह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, उसने कहा कि बट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड ऑन द स्मॉल पिस्टन। स्मॉल पिस्टन के कितनी फोर्स जो है वो हमें लगानी पड़ेगी नीचे की तरफ को दबाने के लिए, अगर हमने इस पिस्टन को ऊपर की तरफ को उठाना है। और इस पिस्टन पे जो वजन डाला हुआ है वो है जी 4000 ऑफ न्यूटन का, ये वजन है। तो हमने ये फाइंड करना है। तो इसके लिए पास्कल लॉ आपके ध्यान में आ गया होगा। पास्कल लॉ यूज़ करते हैं कैलकुलेशन में। तो पास्कल लॉ हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है हमें? P1 इज इक्वल टू P2, यानी F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। हमने यहाँ पे को क्या F1 फाइंड करना है, तो F1 इधर ही रहेगा, बाकी टर्म्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बाकी टर्म्स कुछ इस तरह से आ जाएंगी, मल्टीप्लाई बाय द A1। डाटा पुट करते हैं इसके अंदर हमारा, तो ये बन जाएगा F1 इज इक्वल टू F2 की वैल्यू कितनी है 4000, तो 4 ऑफ 1000 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एरिया की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ओवर डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने यहाँ पर कन्वर्जन क्यों नहीं की? देखिए दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, इसको जो कन्वर्ट करूंगा और इसको जो कन्वर्ट करके लिखूंगा तो भी बात एक जैसी है, तो मैं बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं हम एंड पे जाके, इसलिए मैंने इसकी कन्वर्जन नहीं की। अगर आप चाहते हैं करना है तो आप यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं। 10 है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में लेके जाना है, तो डिवाइड करेंगे 10 की पावर 4 से, ऊपर जाके ये माइनस का 4 हो जाएगा। सॉल्व होने के बाद बन जाएगा 10 की पावर -3 और मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर हम नीचे वाली की जो है वो करते हैं इस बार दूसरे एरिया की, तो ये 100 है, इसको भी 10 की पावर -4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे भी ठीक है। अब हम अगर इस तरह से चलेंगे तो फिर हमें इसके लिहाज से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इन एरियाज के अंदर। इस तरह से वैल्यू पुट कर देते हैं। एरिया 1 की वैल्यू 10 की पावर -3 और एरिया 2 की वैल्यू 10 की पावर -2। ये 10 की पावर -2 है, ऊपर चल जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, तो F1 इज इक्वल टू ये 4000 इसको लिखा जा सकता है 10 की पावर -3, क्योंकि 3 जीरोस लगे हुए हैं। 10 की पावर -3 इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा, ये 10 की पावर +2 हो जाएगा, ऊपर जाके ये +2 आ गया। -3 से +3 कैंसिल, तो ये F1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2, जो कि बन जाएगा F1 इज इक्वल टू 400 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि हमें 400 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी। उससे जो फिर हमारा मटेरियल है वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि 4000 न्यूटन वेट जिसका है, ऊपर बताया हुआ है उसने 4000 न्यूटन का, वो ऑब्जेक्ट इजीली अब हम उसको उठा सकते हैं। इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे द फोर्स एक्टिंग या ऑन स्मॉल एरिया, फोर्स ऑफ 400 न्यूटन ऑन एक्टिंग ऑन स्मॉल एरिया इज रिक्वायर्ड। इतनी फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगी, ये हमारा यहाँ से रिजल्ट बने। तो होप सो इस न्यूमेरिकल की आपको समझ आ गई हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। कहता है इन हॉट बैलून एयर बैलून द फॉलोइंग डाटा वाज रिकॉर्डेड। ये हॉट एयर बैलून का डाटा दिया हुआ है। ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द ऑल्टीट्यूड। हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, किस किस के दरमियान है? ऑल्टीट्यूड के दरमियान है और प्रेशर के दरमियान है।
यानी हाइट के दरमियान है और प्रेशर के दरमियान हमने ग्राफ बनाना है। एंड फाइंड आउट, और हमने फाइंड करनी है दो चीज़ें। पहला क्या है, व्हाट विड द एयर प्रेशर हैव बीन एट सी लेवल। तो पहला इसमें जो हमें फाइंड करना है, जो हमें रिक्वायर्ड है न्यूमेरिकल के अंदर, वो ये है व्हाट वुड बी द एयर प्रेशर, हमने प्रेशर फाइंड करना है। दूसरा कहता है एट व्हाट हाइट, और हमने हाइट भी फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है, जब उसने गिवन डाटा दिया है कि जब प्रेशर लग रहा हो 90 पास्कल। कब, जब प्रेशर लग रहा हो 90 किलो पास्कल का, तब हमने जो है वो हाइट भी फाइंड करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ लेंगे हम इसका दो एक्सेस के दरमियान, एक एक्स एक्सेस है और दूसरा वाई एक्सेस है। ग्राफ बनाने के लिए हमने हाइट को जो है वो एक्स एक्सेस पे ले लिया है और प्रेशर को जो है वाई एक्सेस पे ले लिया है। आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। अब डाटा हम देख रहे हैं, जब भी डाटा हमने ग्राफ बनाना है, पहले हाइट को देखें तो ये 150 से लेकर के 1500 तक जा रहा है। और हमने जो यहाँ पे मार्किंग की है 1 2 3 4 5 6 मार्किंग की है। तो 6 मार्किंग के अंदर हमने अपने डाटा को जो है वो लिखना है। मज़ीद भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर ही मुनासिब समझा रोकना। तो इस डाटा को कैसे लिखेंगे, कौन कौन से पॉइंट चूज़ करते हैं। सबसे पहले ये आ जाएगा 0, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 150 के लिहाज से हम इसको करते हैं 250 के लिहाज से 250, फिर आएगा इसका 500, फिर हम तीसरे पॉइंट पे लिखेंगे 500 750, फिर अगले पॉइंट पे हम लिखेंगे 750 और ये बन जाएगा 1000। अगले पॉइंट पे यहाँ पर हम लिखेंगे 1000 में 150 ऐड कर दिए तो ये बन जाएगा 1150, और आखिरी पॉइंट पे हमारा आ जाएगा 1250 आएगा। ठीक है जी, 1250, और अगले वाले पॉइंट पे आ जाएगा हमारा 1500। ये हमारे पॉइंट आ गए एक्स एक्सेस पे। वाई एक्सेस पे पॉइंट हमने ड्रॉ करने हैं। तो ये 85 से स्टार्ट हो रहा है और 99 यानी 100 तक जा रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा 0, फिर यहाँ पे ले लेते हैं 85, फिर यहाँ पे लेते हैं 87, फिर यहाँ पे 89, फिर यहाँ पे लेते हैं हम 91। हमें 3 का गैप करना होगा। 85 के बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे 90, फिर हम 95, हमने 5 का गैप कर लिया। फिर ये आ जाएगा अगले पॉइंट पे आ जाएगा 95, फिर आ जाएगा 100। ये हमने पॉइंट यहाँ पे ले लिया। अच्छा, इन पॉइंट्स को मैंने ज़्यादा करीब कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमने एस्टिमेटेड पॉइंट ही ड्रॉ करने हैं। उसके बाद वो कहता है कि 150 अल्टीट्यूड के ऊपर जो प्रेशर है वो 99.5 है। तो 99.5 को तकरीबन यहाँ बनेगा, और 150 है तो 250 से पीछे कहीं यहाँ पर हम ये एक डॉट लगा देते हैं। ये इसका पहला डॉट आ गया, ये पहला डॉट है। ठीक है जी, 150, ये 250 का हाफ है, तो ये तकरीबन यहाँ पर थोड़ा सा आगे डॉट जाएगा। हमने ये डॉट लगा दिया। थोड़ा सा गलती भी हो गई, कोई बात इस ग्राफ में, लेकिन आपने फिर भी ग्राफ को कोशिश करनी एक्यूरेट बने। फिर 95.7 है और 500 है, तो ये 500 है और 95 ये बन गया। तो आपने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया इसके सामने। 500 ये और 95 का प्रेशर आ गया। फिर 800 है और 92 है। 800 तो ये 750 है, ये 750 और 100 के बीच का, तो कोई हम यहाँ पर लगा लेंगे। और ये 92.4 है, तो ये कुछ लाइन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है जी, 92.5। फिर वो कहता है कि 92.4, फिर वो कहता है 88, यानी तकरीबन 89 ही है, और 1140 ये 1250 है। तो ये उसका हाफ, ये 1000 और 1000 और 1200 के बीच में कोई यहाँ पर पॉइंट होगा, और ये है पूरा 90 से थोड़ा सा कम है, तो हम यहाँ पे इसका डॉट लगा लेते हैं। फिर कहते हैं 87 और 1300, तो ये कोई 1300 यहाँ से बनेगा, और 87 है तो ये 85 से ज़्यादा होगा, तो 85 से ज़्यादा कर दिया हमने, और इधर से 1000 से ज़्यादा कर दिया, और ये इसका डॉट आ गया। फिर है जी पूरा 85 और 1500, तो 1500 ये वाला लाइन है, और पूरा 85 है, तो ये लाइन हमने पूरी मिला के ऐसे बना दी। ये हमारे सारे पॉइंट आ गए। इन सारे पॉइंट को अगर हम आपस में मिला देंगे तो ये कुछ इस तरह से लाइन बनेगी। लाइन स्ट्रेट लगानी है तो कुछ लाइन जो आएगी वो लाइक इस तरह से होगी, यहाँ से लाइन निकलेगी और यहाँ तक। तो एक आधा पॉइंट नीचे भी रह सकता है क्योंकि हमने एस्टिमेटर लगाया हो। तो जो पॉइंट नीचे उसको हम ऊपर पकड़ के बना लेंगे। कोशिश करें ये ग्राफ जो है वो आप लेड पेंसिल से बनाएं, कच्ची पेंसिल से बनाएं, ताकि अगर कोई आपकी मिस्टेक भी निकल रही है तो मिस्टेक आपकी जो है वो साथ साथ जो है वो दूर हो जाए। ग्राफ बना लिया। अब अगला पोर्शन जो है वो मुश्किल है। ये एमसीक्यू समझना थोड़ा मुश्किल है। कहता है व्हाट वुड बी द एयर प्रेशर, हमने प्रेशर फाइंड करना है। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे, क्योंकि ये लाइन आ रही है तो लाइन के लिए आप इक्वेशन यूज़ करेंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो वो क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1।
अब यहाँ पर ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसको बोलते हैं स्लोप की इक्वेशन या लाइन इक्वेशन। हमने यहाँ से लाइन फाइंड करनी है और वहाँ से हमें पॉइंट मिल जाना, जो हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट हमें मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट चूज करेंगे। पहले तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो स्लोप फाइंड करना है, तो पहले हमें यहाँ पर स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम कोई भी दो पॉइंट लेंगे, कोई भी दो पॉइंट एक्स के, कोई भी दो पॉइंट वाई के। तो स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो कोई भी दो पॉइंट y के, कोई भी दो पॉइंट x के, तो हम क्या करते हैं, ये स्टार्ट वाले ही दो पॉइंट ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा पहले y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू क्या है 500, तो 500 y पे, सॉरी हमने y पे प्रेशर लिया हुआ है, नॉट 500। y2 की वैल्यू है 95.7, तो 95.7 माइनस दूसरा इसका पॉइंट है 99.5 डिवाइडेड बाय y के दोनों पॉइंट y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 115। दोनों को सॉल्व कर लें कैलकुलेटर के ऊपर। जब सॉल्व करेंगे ऊपर वाला 3.8 आ जाएगा और नीचे वाला जो है ये सॉरी 2 बन जाएगा 3.2, और नीचे वाला जो है 500 में से करेंगे तो 350 आ जाएगा। और ये ऊपर माइनस का साइन भी आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो उसके साथ माइनस का साइन है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.108, तो ये आ जाएगा माइनस 0.108। ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया, ये स्लोप मिल गई। अब इस स्लोप में हम यहाँ पर पुट करेंगे। हमारा काम प्रेशर फाइंड करना है, तो पहले हम इक्वेशन भी प्रेशर की ही बनाएंगे। तो प्रेशर की इक्वेशन कैसे बनेगी, वही इक्वेशन लेके चलते हैं सादा सी। तो ये बनेगा P इज इक्वल टू P माइनस P इज इक्वल टू M हाइट माइनस हाइट। ठीक है जी, हमने प्रेशर और हाइट के बीच में दोनों के दरमियान बनाई है। अब P कहाँ पे फाइंड करना है हमने, उसने कहा है कि फाइंड द एयर प्रेशर एट सी लेवल। एक सी लेवल पर प्रेशर कितना होगा वो फाइंड करना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर हमें मिला है ना 99.5, ये सी लेवल के करीब है, तो हम इसी प्रेशर को उठा लेते हैं। अगर इस प्रेशर को उठाना है तो उसके सामने वाली फिर हाइट को उठाना पड़ेगा। देखो ना, अगर आपने सी लेवल पे फाइंड करना है तो जाहिर सी बात है सी लेवल पे जो हाइट है वो 0 होनी चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल आप जमीन के साथ टच करेंगे ना। तो ये तो हाइट इसकी 150 मीटर है, तो 150 मीटर से हाइट हमें नीचे लेके आनी है। तो एक हाइट हमें यहाँ मिल गई कि हमने 0 हाइट रखनी है, दूसरी हाइट यहाँ पे लग गया पता कि जो हम पॉइंट ले रहे हैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 150 है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर की वैल्यू है वो 99.5 है, और दूसरा प्रेशर हमने फाइंड कर लेना है। स्लोप हमने यहाँ से निकाल ली है, ये स्लोप निकली हुई है। तो सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम पुट करते हैं वैल्यू P हमने फाइंड करना है, P ऐसे आ गया, माइनस दूसरा प्रेशर दिया हुआ है 99.5 इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू माइनस 0.108, और H की वैल्यू पुट करेंगे 0 है, दूसरे H की वैल्यू जो ग्राफ में दिया हुआ है वो है 150। सॉल्व कर लें इसको, तो P इज इक्वल टू ये माइनस का है वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इसको। तो माइनस माइनस प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय 0.108 और प्लस करना है हमने 99.5। याद रहे इसका यूनिट जो है वो किलो पास्कल है। तो यहाँ से प्रेशर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 101 पॉइंट समथिंग जो भी होगा, और साथ हम इसके लगा देंगे 3 लगा दें, साथ आएगा किलो और साथ आ जाएगा इसका यूनिट पास्कल। तो ये हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। आप लोगों ने कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज चेक भी कर लेनी है। तो ये हमारा यहाँ से प्रेशर फाइंड होगा। ऐसे ही अब हमने दूसरा उसने में कहा है कि हमने फाइंड करनी है हाइट। ये हमारा हाइट फाइंड करनी है, ये हमारा सिनेरियो चलेगा ये वाला। तो हाइट फाइंड करनी कब, जब प्रेशर की जो वैल्यू है वो दी उसने 90 के हो। तो 90 के हम कहाँ के करीब है, 90 के किसके करीब आ रहा है, तो जो 90 के है ये 88.9 के पास आ रहा है, ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो हम ये वाला यूज़ कर लेंगे। अगर आप ये यूज़ करना चाहे फिर ये यूज़ कर सकते हैं, इसके सामने वाला फिर आपको हाइट ये लेनी पड़ेगी। मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ 1140 वाले को। तो दोनों का डाटा याद रखें कि यहाँ पर जो हमने ग्राफ से कंसिडर किया वो वैल्यू जो प्रेशर है वो 88.9 किलो पास्कल है, और जो ग्राफ से पता चल रही है हमें हाइट की वैल्यू 1140 मीटर है। तो हाइट यहाँ पे है 1140 मीटर। न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं अपने फार्मूला के लिए। तो फार्मूला फिर वही, प्रेशर माइनस प्रेशर इज इक्वल टू स्लोप, और यहाँ पर फिर हमारा आंसर आ जाएगा H माइनस H नॉट। नॉट लिखने की जरूरत नहीं, H माइनस H। स्लोप की वैल्यू जो निकाली हुई है तकरीबन वही बनेगी, लेकिन दोबारा निकालेंगे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। दूसरा प्रेशर 90 के पास्कल, ये 90 के पास्कल जो हमें डाटा गिवन है यहाँ पे जो बताया उसने, तो ये आ जाएगा 90
-88.9 इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू -0.108 और हाइट की वैल्यू उसने हमें यहाँ पे दी हुई है 1140, सॉरी हाइट हमने फाइंड करना है, एक हाइट की वैल्यू है 1140 मीटर, 1140 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ की वैल्यूज मैंने दूसरे नंबर पर पुट की हैं, एक डाटा जो दिया प्रेशर का वो यहाँ पुट किया और एक हमने फाइंड करना है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1 आ जाएगा इन दोनों को माइनस करके, और इज इक्वल टू इनको माइनस करेंगे ये आ जाएगा -0.108 हाइट, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 123.12। ये प्लस माइनस हो रहा है, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा तो 1.1, फिर इसके साथ आएगा प्लस 123.12 इज इक्वल टू -0.108, साथ ये आ जाएगा। हम दोनों को फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 1.1 को इसमें ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 124.22 इज इक्वल टू -0.108, साथ ये आएगा। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 124.22 डिवाइड बाय 0.108 इज इक्वल टू एच। हाइट नेगेटिव में नहीं होती इसलिए इसको डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा, माइनस का साइन यहाँ पे क्विट भी हो जाएगा तो ये बन जाएगा डिवाइडेड बाय द 0.108 तो 1150 बन जाएगा ये हमारा तकरीबन आंसर 1150 मीटर। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर है, ये हाइट होगी। इसमें अब रिजल्ट कैसे लिखेंगे, रिजल्ट के लिए हेडिंग क्या बनेगी हम यहाँ बना लेते हैं। इसका रिजल्ट कैसे आएगा, हम कहेंगे द प्रेशर इज 101.3 किलो पास्कल, ये उसने बताया। एट सी लेवल भी हम कहेंगे एट सी लेवल, एंड और हाइट क्या निकली हमारी, हाइट इज 1150 मीटर। तो ये हमारा यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। होप सो इस न्यूमेरिकल की आपको समझ आ गई होगी, इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम अब आपको नहीं होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए कमेंट सेक्शन है उसमें आप मुझसे, आप कोई भी जो आपकी क्यूरी है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर रिजॉल्व करूँगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ये न्यूमेरिकल मुश्किल था और इस न्यूमेरिकल की इतनी खास कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बोर्ड के लिहाज से, तो नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट, बट क्या करें बुक का ये है तो हमें उसको लिखना पड़ेगा। ये नॉट इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझा दिया मैंने। नेक्स्ट MCQ है जी, सॉरी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, बहुत अहम न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये वाला। कहता है कि उसने हमें गिवन डाटा दिया है, कहता है कि इफ प्रेशर इन हाइड्रोलिक प्रेस इज इंक्रीज्ड बाय एडिशन ऑफ 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्रेशर की वैल्यू दी है, प्रेशर की वैल्यू कहता है हमने इंक्रीज कर दी 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कहता है हाउ मच एक्स्ट्रा लोड, ये उसने हमें डाटा दिया हुआ है। अब उसने रिक्वायर भी पूछ लिया हमसे कि कहता है कि रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हाउ मच एक्स्ट्रा लोड, और मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में ये बात बताई थी, लोड आ जाए मतलब उसका फोर्स है, वेट है, ये टेंशन की बात कर रहा है, तो हमने फाइंड करना है विल बी द आउटपुट प्लेटफॉर्म सपोर्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया उसने बता दिया वो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों यूनिट आपको पता है सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे कन्वर्जन की जरूरत नहीं पेश आएगी। हम जस्ट इसके लिए क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। फार्मूला आपके दिन में आ गया होगा, प्रेशर का है P इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई ए। तो हमने जो कि फोर्स फाइंड करनी है तो P मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू एफ आ जाएगा। प्रेशर की वैल्यू 10 है और एरिया की वैल्यू 50 है इज इक्वल टू फोर्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 500, साथ इसके आ जाएगा न्यूटन, तो ये हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो हम इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे, रिजल्ट की हेडिंग इसकी कैसे बनेगी, द फोर्स इज 500 न्यूटन, ये हमारा यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। होप तो इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। लास्ट न्यूमेरिकल है द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। उसने हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ले लिया तो हम हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम की डायग्राम बना लेते हैं। ये उसकी डायग्राम आ गई है। अब वो कहता है कि इसके ऊपर लार्ज पिस्टन पे विद इट्स पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ये जो एरिया है ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमने इसका एरिया रिक्वायर, हमें गिवन डाटा दे दिया उसने, एरिया हम इसको कह लेंगे ये है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 की पावर 4 से, ऊपर जाकर ये -4 हो जाएगा, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है इस पिस्टन के ऊपर पाँव के साथ
वो फोर्स है वो कह रहा है ये है 500 ऑफ न्यूटन, इसको 1 कह लें। फिर कह रहा है द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल, ये प्रेशर जो ब्रेक ऑयल को आ रहा है कहता है कितना होगा, ये उसने मेरी रिक्वायरमेंट बता दी है कि प्रेशर कितना होगा, P1 कह लें इसको। फिर कहता है कि फोर्स ऑन द ब्रेक पिस्टन एरिया ऑफ, ये जो ब्रेक पिस्टन है, ये जो ब्रेक पिस्टन है इसका जो एरिया है इस वाले का, वो कह रहा है कि ये एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसने एरिया 2 दे दिया जो कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको भी कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, ऊपर जाकर -4 और 7 हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। कहता है कि हमें ये दो चीज़ें बतानी है आपने, एक तो फोर्स बतानी है, रिक्वायरमेंट में फोर्स बता दी F2 कितनी लगेगी, और यहाँ से प्रेशर कितना ट्रांसफर होके आ रहा है इस ऑयल में। ब्रेक पैड है, पैडल इसके ऊपर ब्रेक पे दबाया, पिस्टन मूव करेगा, ये पिस्टन आगे की तरफ को आएगा, यहाँ सारा लिक्विड है इस पूरे जार के अंदर, यहाँ पे सारा लिक्विड है, वो इस लिक्विड पे प्रेशर लगेगा, कितना लगेगा वो फाइंड करना है। फिर ये प्रेशर ट्रांसफर होता है आगे इस पूरे दूसरे पिस्टन को, दूसरे पिस्टन पे कितना प्रेशर लग के ब्रेक पे कितना प्रेशर जा रहा है ब्रेक शू पर, हमने वो बताना है। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, F2 फाइंड करनी है और P1 फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं जी। यहाँ पर कैलकुलेशन क्या होगी, प्रेशर फाइंड करने का फार्मूला P = F/A, तो 1 लगा दें तो प्रेशर आ जाएगा 1 पॉइंट के। तो जो डाटा दिया उसने हम अगर उसके अकॉर्डिंग पुट करें डाटा, तो P1 = F1 पे फोर्स कितनी लग रही है 500, ठीक है जी, और एरिया कितना है इसका 5 × 10 की पावर -4। 5 से ये जब कैंसिलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा P1 = 100, ये 10 की पावर -4 ऊपर जाकर 10 की पावर +4 हो जाएगा, +4 ये और 10 की पावर 2 ये बन जाएगा, तो ये मिलके बन जाएगा 10 की पावर 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 × 10 की पावर 6 पास्कल। ये हमारा यहाँ से प्रेशर निकल आया। साथ हमें क्या यहाँ से फाइंड करना है, फोर्स 2। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, अगर हम पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग करें तो पास्कल लॉ ये कहता है कि प्रेशर 1 जो है वो 2 पॉइंट पर दोनों जो है वो इक्वल प्रेशर होंगे। तो प्रेशर 1 = प्रेशर 2, प्रेशर 1 प्रेशर 2 की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा F2/A2। हमें फोर्स फाइंड करनी है, A2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा P1 × A2 = F2। P1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर जो हमने लिख ली है 10 की पावर 6 है, और A2 की वैल्यू क्या है जो कि एरिया उसने 2 दिया हुआ है वो है 20 × 10 की पावर -4। 20 × 10 की पावर -4 = F2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो क्या आंसर बन जाएगा, F2 = 10 की पावर 6 और 4 को सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि 6 में से 4 माइनस हो जाएगा और 20 साथ ऐसे ही रहेगा। इस 20 को 10 की पावर 2 को दोनों को जब हम कंपनसेट करते हैं तो ये बन जाएगा 2 × 10 की पावर 3, या इसको डायरेक्टली लिखा जा सकता है F2 = 2000 न्यूटन। ये हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा फोर्स 2 के लिए। होप सो इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। यहाँ पर समझ ना आए वीडियो को पॉज करके वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ये हमारे आंसर है। अगर हम इसके रिजल्ट की बात करेंगे कि हम इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे, तो हम बताएंगे द प्रेशर कितना है तो लिख दिया जी हमने 1 × 10 की पावर 6 पास्कल, एंड फोर्स कितनी है इज 2000 न्यूटन। तो होप सो इन तमाम न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी आप लोगों को। कोई भी किसी किस्म का टॉपिक जो कि आपको समझ नहीं आ रहा, आप YouTube पे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, इंशाल्लाह उस टॉपिक की वीडियो मैं आपको विदिन 1 डे में बना के अपलोड कर दूंगा। मेरी कोशिश है जितनी ज़्यादा आसानी आपको प्रोवाइड करूं उतनी आपके लिए कम है, तो मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा, बशर्ते ये कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर टॉपिक बताइए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।